हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डर सिर्फ भूतों, चुड़ैलों और आत्माओं से नहीं लगता, बल्कि हमारे बीते हुए कल से भी लगता है। एक ऐसी इंडियन हॉरर वेब सीरीज़ जिसे देखकर आपको हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ भी फीकी लगने लगेंगी। इस सीरीज़ का नाम खौफ है। खौफ 2025 की एक साइकोलॉजिकल हॉरर वेब सीरीज़ है जो कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसे पंकज कुमार ने डायरेक्ट किया है। इसमें मोनिका पवार, रजत कपूर, गीतांजलि कुलकर्णी और शिल्पा शुक्ला को ज़्यादातर स्क्रीन टाइम मिला है। इस सीरीज़ की मेन स्टोरी एक होटल में रह रही कुछ लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है जो हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती, किसी काम के लिए भी नहीं, किसी भी काम के लिए नहीं, क्योंकि हॉस्टल से बाहर जाते ही उन्हें कुछ होने लगता है। जैसे हॉस्टल से बाहर आते ही उन्हें कोई अनजानी शक्ति महसूस होती है, उनके साथ कुछ अजीब घटने लगता है और उनके शरीर पर कुछ निशान भी बनने लगते हैं, जिस वजह से वो कभी भी हॉस्टल से बाहर नहीं जाती हैं। और इन सब घटनाओं का कारण उसी हॉस्टल का एक कमरा होता है जिसका नंबर 333 होता है। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि एक मधु नाम की लड़की उसी हॉस्टल के उसी कमरे में रहने आती है, जिसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा भयानक रूप लेने लगती हैं। स्टोरी को इस तरह से बुना गया है कि आपको ये बॉलीवुड की स्टोरी तो लगेगी ही नहीं। स्टोरी में सस्पेंस को आखिर तक बना के रखा गया है। कम से कम एक भी एपिसोड में आपको ये नहीं लगेगा कि स्टोरी कैसी होने वाली है आगे। मतलब स्टोरी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कब क्या हो जाएगा बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं होता है। बात करें एक्टिंग की, तो मोनिका पवार की एक्टिंग उनके कैरेक्टर में जान डाल देती है। ख़ास तौर पर उनके डर, एंजाइटी और स्ट्रेसफुल वाले शॉट्स, उन्होंने इस शॉट्स को देने के लिए काफ़ी मेहनत की है, जो कि स्क्रीन पर दिखता भी है और वो बहुत जल्दी ऑडियंस से कनेक्ट भी हो जाता है, जिस वजह से ये स्टोरी एकदम रियलिस्टिक लगती है। रजत कपूर और गीतांजलि कुलकर्णी ने भी एकदम कमाल की परफॉर्मेंस दी है। इस सीरीज़ को देखकर हमें ये भी समझ आता है कि डर हमसे क्या करवा सकता है और हमारा बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल पर कैसे असर डाल सकता है। हालांकि ये सीरीज़ थोड़ी स्लो ज़रूर लगती है, लेकिन फिर भी स्टोरी ऑडियंस के दिमाग पर गहरा असर डालती है, जिस वजह से एक एपिसोड देखने के बाद हमें दूसरा एपिसोड देखने की चुल मच जाती है। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर ये सीरीज़ 6 या एटलीस्ट 7 एपिसोड की भी होती तो सीरीज़ को देखने में और भी मज़ा आता और ऑडियंस के लिए और भी आसान हो जाता इस सीरीज़ को देखना। क्योंकि ये सीरीज़ 8 एपिसोड्स की है तो थोड़ी लंबी भी लगती है और थोड़ी स्लो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। जिस हिसाब से इस सीरीज़ की शुरुआत होती है उस हिसाब से इस सीरीज़ की एंडिंग भी अच्छे से देना बहुत ज़रूरी था मेकर्स के लिए। और लास्ट एपिसोड में इस सीरीज़ को परफेक्ट एंडिंग देने की कोशिश ज़रूर की गई है। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक ज़रूर लगती है, लेकिन ओवरऑल नेक्स्ट सीज़न के लिए भी कुछ मटेरियल छोड़ दिया गया है। हालांकि नेक्स्ट सीज़न कब आएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। ये सीरीज़ आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है इस सीरीज़ का अगला सीज़न कब आएगा? कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।